आपने कहावत सुनी होगी ना पुरानी, खाया पिया कुछ नहीं गिलास तोड़ा 12 आना। ये पाकिस्तान पे बिल्कुल फिट आती है। अब जब सोकॉल्ड इस्लामाबाद टॉक्स हो रही थी तो बड़े गाजे बाजे के साथ फॉरेन जर्नलिस्ट को बुलाया गया, सबको बुलाया गया। देखो पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी में क्या तीर मार दिया, आपको पता है। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कौन जाएगा पाकिस्तान, छोड़ो, फोन पे बात कर लेते हैं ईरानियों से। तो पूरा मामला पाकिस्तानियों का ठंडा पड़ गया। बहरहाल वो एक बात है, ठंडा पड़ गया। पाकिस्तान में क्या ड्रामा हुआ दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ड्रामा ये हुआ कि कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट्स ने, जिसमें असद तूर भी हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट जर्नलिस्ट उनको माना जाना है, दूसरे मतीउल्लाह जान है, तो ये दोनों पिटे भी हैं, उनको उठा भी ले गई आईएसआई। तो इनके साथ चलता रहता है, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है, ये भी अड़े रहते हैं, ये भी बातचीत करते रहते हैं। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने बुलाया एक प्राइवेट इवेंट के लिए, और प्राइवेट इवेंट के लिए वहां पे अमेरिकन जर्नलिस्ट भी थे। जाहिर सी बात है, जब जेडी वैंस आएगा तो अमेरिकन जर्नलिस्ट भी आएंगे, साथ में मीडिया भी आएगा। भाइयों ने क्या करा कि केटलिन डूनबॉस न्यूयॉर्क पोस्ट की एक जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने फिर बड़ी लंबी चौड़ी बात करी और इन्होंने सोशल मीडिया पर बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव बीन यूज्ड, मेरा गलत, मुझे फरेब के साथ कहीं पे बुलाया गया और मुझे आई फेल्ट यूज्ड इन द सेंस कि बोला कुछ गया, फिर डिसेप्शन से कुछ और किया गया। अब हुआ ये कि जो मतीउल्लाह जान है और असद तूर हैं, इन लोगों ने इनको एक प्राइवेट इवेंट के लिए बुलाया, और प्राइवेट इवेंट के लिए बुलाने के बाद वहां पे बड़ी तकरीरें हुई कि पाकिस्तान में जो जर्नलिज्म का हाल है बहुत बुरा है, मीडिया का हाल बहुत बुरा है, मार देते हैं लोगों को, जान से मार देते हैं, उठा लेते हैं, गायब कर लेते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, इसको रिकॉर्ड भी कर लिया गया वीडियो पे, ये वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दिया, फोटोग्राफ ली, सबके साथ, सब साथ में खड़े हुए हैं, किसी ने कुछ पकड़ा, किसी ने कुछ पकड़ा, सब साथ में खड़े। अच्छा, इससे हुआ ये कि वो जो जर्नलिस्ट थे, अमेरिकन जर्नलिस्ट, वो गुड फेथ में गए, क्योंकि उनको जर्नलिस्ट ने बुलाया था, चले गए वो। उनको ये नहीं पता था कि उनका प्रेजेंस का इस्तेमाल करके एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे साहब कि हाँ, ये तो बात सच है कि पाकिस्तान में जर्नलिस्ट के साथ बुरा किया जाता है, मार दिया जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। बिल्कुल सच है। लेकिन जिस अमेरिकन जर्नलिस्ट को आप बुला रहे हो, या ग्रुप ऑफ अमेरिकन जर्नलिस्ट को, या वेस्टर्न जर्नलिस्ट को आप बुला रहे हो, उनको बता तो दो भाई, आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा ना। हो सकता है उनको कोई इंटरेस्ट ना हो कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म का क्या हाल हो, होता है लोगों को नहीं है इंटरेस्ट उसको, भाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में जर्नलिस्ट गायब हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, दे डोंट केयर, मे बी दे डोंट केयर। पूछ तो लो कि हम आपको बुलाना चाह रहे हैं, हम ये तो देखो, जहां तक बात यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री रजीम जर्नलिस्ट के ऊपर अत्याचार करती है, बुरा सलूक करती है, बात सच है। गायब कर देना लोगों को, मार डालना, उनको टॉर्चर करना, ये सब पाकिस्तान में बड़ा कॉमन, बड़ा नॉर्मल है, खासतौर से जर्नलिस्ट के साथ। तो जो असद तूर ने बोला या मतीउल्लाह जान ने बोला, वो गलत नहीं बोला, लेकिन जो अमेरिकन जर्नलिस्ट ने बोला वो भी गलत नहीं बोला। वो कह रही है यार मेरा क्या लेना देना, आपने मुझे एक अलग चीज के लिए बुलाया था और आपने फिर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए मेरा फेस इस्तेमाल किया। अब जब उसने ये बोला सबके सामने कि आई फेल्ट यूज्ड, तो वहां पे पाकिस्तानी एज यूजुअल उसको गाली देने लगे कि तुम बड़ा फ्री वर्ल्ड और डेमोक्रेसी की बातें करते हो, लेकिन जब तुम्हें आवाज उठानी पड़ती है तो तुम लोग आवाज नहीं उठाते। वो कह रहे हम क्यों उठाएं आवाज यार, क्यों? हमने क्या हमने जिम्मेदारी ले रखी है पाकिस्तान की मीडिया की? पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान जाने यार, या हमारी सरकार जाने एज एन इंडिविजुअल। कोई न्यूयॉर्क पोस्ट की अगर कोई पत्रकार है, कोई लेडी जर्नलिस्ट है, वो जाती है, आपने उसको बताया नहीं, अब वो फंस गए। अब इससे होता क्या है मैं आपको बताता हूं, और क्यों ये पाकिस्तानियों को बात समझ में नहीं आती। अब वो जो लेडी है जिसने ट्वीट लिखा कि आई फेल्ट यूज्ड, कि मैंने इसके लिए सहमति नहीं दी थी अपनी कि आप मेरे नाम पे पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आप नारेबाजी करें या स्पीच दें, आप बिल्कुल दें, आपका हक है, आप बिल्कुल दें। आप मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि वो जो अमेरिकन जर्नलिस्ट है, शी इज वर्किंग। कल उसका एम्प्लॉयर पूछेगा कि भाई हमने आपको पाकिस्तान भेजा था जेडी वैंस की विजिट को कवर करने के लिए, आप तो नेतागिरी में वहां पे, आपका काम है नेतागिरी करना वहां पे। शी इज अर्निंग अ सैलरी ना फ्रॉम द न्यूयॉर्क पोस्ट, उसको कोई तनख्वाह मिल रही है। न्यूयॉर्क पोस्ट अब 4 सवाल पूछेगी। तो ये वहां पे इस तरीके से मिसयूज हो गया दोस्तों नाम, और ये बीच में अब जर्नलिस्ट के बीच में ये बातें हो रही हैं कि यार पाकिस्तानी अगर बुलाएंगे तो अपने एजेंडा के लिए, चाहे वो सरकार के साथ वाला एजेंडा हो या सरकार के खिलाफ वाला एजेंडा हो, वो आपका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ये बात हो गई है। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, जो मतीउल्लाह जान कह रहा है या असद तूर कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा, बात तो सही कह रहे हैं वो लोग। लेकिन अगर आप किसी को भी अपनी स्कीम में लाते हैं, पहले पूछ तो लो कि भाई आप हमारी स्कीम से राजी हैं कि नहीं है, आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते। उनसे पूछा नहीं, उनको रगड़ दिया। अब
यहां पे कहते हैं कि did anyone ask foreign journalists whose photos are now associated with how they felt about it? I felt deceived and used. I would have enjoyed learning more about the media landscape privately, but our images were blasted out in association with political statement implying our solidarity in criticizing a foreign government in which we are guests. तो इस लेडी जर्नलिस्ट ने बोला है कि यार हम तो पाकिस्तानी सरकार के गेस्ट हैं, हम तो मेहमान हैं। अब आपने हमें एक बुरे स्पॉट में डाल दिया कि जिस गवर्नमेंट के हम मेहमान हैं, जिसने हमें बुलाया है, उसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो यहां पे दोस्तों अब बात यह है कि एक आध को तो नौकरी से निकाल दिया, ठीक है। आई थिंक मतीउल्लाह जान इज बीन सैग्ड और बाकी एक के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। ये देखिए साहब, हां, मतीउल्लाह जान अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम नियो न्यूज टीवी। My journey with the Neo News TV has abruptly come to an end. This is not the first time or the first government during which I have had to face this situation. तो इन्होंने ये बोल दिया। वहां पे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है मरियम नवाज खान, जो ये कहती हैं कि रियल फेस ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म इन पाकिस्तान। हमने तो वो दिखाने की कोशिश करी है। ये जो मरियम नवाज खान है, जो इसकी जर्नलिस्ट है मैडम, ये कह रही है कि ये तो पाकिस्तान का रियल फेस है जो मतीउल्लाह जान ने दिखाया, जो असद तूर ने दिखाया, ये तो पाकिस्तानी जर्नलिज्म का असल फेस है। मे बी पीपल आर नॉट कंसर्न विद द ट्रू फेस और द फेक फेस। मे बी दे आर नॉट कंसर्न एट ऑल। मे बी दे जस्ट कम टू कवर जेडी वैंसेस इवेंट। मे बी दे हैव कम बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कमिंग टू पाकिस्तान एट ऑल। बट ठीक है, उनको बोला गया, नौकरी कर रहे हैं, बोले, आदेश हुए बॉस के, चले गए। तो जब भी आप किसी को इन्वॉल्व करें अपनी किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में, एक बार पूछ लें कि साहब क्या आप अग्री करते हैं, क्या आप आना चाहेंगे। वहां पे यही होगा, बुलाया किसी और चीज को बोल के, करा कुछ और वहां पे। और ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी करती है, पाकिस्तानी आर्मी भी करती है, और पाकिस्तान के सिटीजन्स भी यही काम करते हैं।